हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। अभी तक भी तबीयत नहीं अच्छे से ठीक हुई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की कि आपके जितने भी सिलेबस हैं जितने जल्दी हो सके उसको मैं कंप्लीट कराऊं। तो स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, जो आपका पहला चैप्टर था रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की जो पहली एक्सरसाइज थी और उसके पहले हमको क्या पढ़ना था, उन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके। अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ऑपरेशंस हैं रेशनल नंबर के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके दो केस हैं, एक आपका है केस नंबर फर्स्ट। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी लिख लिए हैं, बस हमको आपको समझाना। कहा गया कि इफ़ P by Q and R by Q are any two रेशनल नंबर्स विथ द कॉमन डिनोमिनेटर Q, देन ये आपकी मतलब फार्मूला निकला है। तो देखो फर्स्ट केस में क्या कहा जा रहा है कि आपको दो रेशनल नंबर मिलेगा, ये आपके दो रेशनल नंबर हैं और इन दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या है, यही Q। तो ये आपका हो गया पहला ऑपरेशन। और यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर देखिए P बाई क्यू प्लस R बाई क्यू, दोनों में क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब इसको ये दोनों रेशनल नंबर आप जब ऐड करोगे P प्लस क्यू बाई क्यू, ये आपका हो गया क्या, पहला केस। ठीक है। अब इस पहले केस पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये एग्जाम्पल्स है, जैसे दो रेशनल नंबर दिया है 6/13 प्लस -2/13। ये देखो आपका पहला ही ऑपरेशन है। तो इस पहले ऑपरेशन में क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका यहाँ पर देखिए जो ये दोनों रेशनल नंबर का जो ये 13 है, मतलब यहाँ पर जो आपका ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये आपका हो गया पहले केस का। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो पहले केस का इक्वेशन कैसे बनता है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम ऐसे एक बार लिख लेंगे और ऊपर का जो न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे। आपको मैं एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ देखो माइनस है और ये देखो प्लस है, तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। क्लियर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 मंथ से जब आप -2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4, और यहाँ पर नीचे 13। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे कि माइनस का। देखिए ये आपका 6 बड़ा है, इसीलिए जो इसके सामने जो भी सिंबल रहेगा उसी सिंबल का यूज करना। जो भी नंबर बड़ा रहेगा, जो उसके सामने जो भी सिंबल होगा उसी सिंबल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला ऑपरेशन समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर का। अब देखिए दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। तो दूसरा ऑपरेशन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। केस नंबर 2, ये आपका केस नंबर 2 है। तो केस नंबर भी बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होगा, फॉर रेशनल नंबर, कह रहा है कि फॉर रेशनल नंबर, ये देखिए आपका दो रेशनल नंबर है या दो से अधिक रेशनल नंबर मिल सकता है। तो कहा गया P बाई क्यू एंड R बाई यस। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। जो आपका ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बी टेक का एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर।
तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनिए, ये दो आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद हम फर्स्ट ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए आपका उसके बाद ये इक्वेशन कैसे बनेगा, P/Q प्लस R/S। तो अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आता है, अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम किसका किसका, Q एंड S, तो Q एंड S का एलसीएम 1 आएगा। तो हमको पता है, फिर हम क्या करेंगे, देखो S का मल्टीप्लाई कर देंगे PS में, तो ये हो गया P इंटू S, इसके बाद प्लस R इंटू Q, और नीचे हम क्या लिखेंगे, QS। ये आपका देखो हो गया दूसरे ऑपरेशन का इक्वेशन। और ये इक्वेशन में क्या आपको देखना, दो रेशनल नंबर रहेगा और दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, 1/8 प्लस 3/4, ये आपका दो रेशनल नंबर है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 2 के टेबल में देखो 8 आता है, कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 से करो 2 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से जब तक कि 1 ना आ जाए, ये आपका हो गया एलसीएम। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, 8 और 4 का एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 1। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमको पता चल गया एलसीएम 8। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो 1/8, अब बताओ 8 में कितने का टेबल पढ़ दें कि 8 आ जाए, 1 टाइम, ठीक। फिर यहाँ प्लस करो, फिर यहाँ लिखो 3/4। अब बताओ 4 में कितने का टेबल पढ़ दें कि 8 आ जाए, 2 टाइम, क्लियर। अब जब 1 में 1 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1, और 8 में 1 का इंटू करोगे तो 8, प्लस फिर 3 का जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। अब देखो ये पहले केस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। तो अब मैं बताया था फर्स्ट केस में कैसे सॉल्व करना, आपका डिनोमिनेटर नीचे लिख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए, ये आपका सॉल्व हो गया 7/8। यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर का मिलता है तो आप क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, इक्वल कराओगे, इक्वल करा के आप फर्स्ट केस में कन्वर्ट कर लोगे। तो आपको ये ऑपरेशन दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमको पढ़ना है। यहाँ पर लिख लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कौन कौन सी हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है। बस यही जैसे प्रॉपर्टी चारों पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखो पहली प्रॉपर्टी आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन की पढ़ेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आपका लास्ट है जो चौथी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न के बारे में बात करें। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर्टी क्या होती है और रेशनल नंबर के ऑपरेशन क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होती है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।